राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही। 31 दिसंबर 2025 के बाद नहीं होंगे प्रशासनिक फेरबदल। जनगणना 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है। जनगणना तक नए जिले तहसील पर रोक लगाई गई है। 2026 में होगी मकानों की गिनती। 2027 में होगी जनसंख्या की गिनती। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय समिति निगरानी करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 31 दिसंबर 2025 के बाद प्रशासनिक फेरबदल नहीं होंगे। जनगणना 2027 की तैयारी शुरू हो गई है। 2026 में मकानों की गिनती होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी भोपाल से 31 दिसंबर के बाद प्रशासनिक फेरबदल नहीं होंगे। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप तलरेजा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रदीप, 31 दिसंबर 2025 से जो है प्रशासनिक फेरबदल नहीं होंगे, जानना चाहेंगे आपसे पूरा मामला। देखिए, पूरे देश भर में जातिगत जनगणना की अगर बात करें तो वो लगातार देखने में आ रही है। देखिए, इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के अंदर भी जनगणना होनी है और इस जनगणना को लेकर अभी से तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। देखिए, अगर मुख्य सचिव की अगर बात करें अनुराग जैन की, उनकी अध्यक्षता में पूरी कमेटी, राज्य स्तरीय कमेटी बनेगी जो पल पल की अपडेट जो है वो देती हुई नजर आएगी। और इसके लेकर कहा जा रहा है कि अब 31 दिसंबर वो समय रहेगा जिसके बाद मध्य प्रदेश में किसी प्रकार से प्रशासनिक फेरबदल नहीं होंगे। देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर के किस प्रकार से काम करना है उसको लेकर के तमाम रोड मैप जो है वो बना दिए गए, जिसमें नए जिले की बात हो या नए तहसील बनाने की बात हो, उस पर पूरी तरह से रोक लगेगी। इसके बाद ये समय निश्चित किया कि 2026 तक मध्य प्रदेश के तमाम मकानों की गिनती कर ली जाए। यानी प्रदेश के अलग अलग जिलों में कितने मकान है, तहसील स्तर पर कितने मकान है, या अलग अलग जो प्रकार के जो कस्बे हैं उनमें कितने कितने मकान बने हैं, ताकि उनकी गिनती हो जाए। उस गिनती के बाद एक ही क्रम किया जाए कि 2027 तक तमाम वो मकान चिन्हित कर लिए जाए, तमाम उन लोगों को चिन्हित कर लिया जाए जो मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों में रह रहे हैं। और इसके हिसाब से माना जा रहा है कि 2027 तक पूरी जनसंख्या की गिनती हो जाएगी, ताकि आने वाले समय में क्या मध्य प्रदेश के लिए बेहतर हो सके, क्या आने वाले लोगों को क्या किन किन जरूरतों की जो जरूरत है उनकी जरूरत की तमाम चीजें सरकार उपलब्ध करा पाए। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात कही जा रही है कि एक मार्च से मध्य प्रदेश के अंदर पूरी जो जनगणना हो जाए जो है वो पूरी हो जाएगी। जैसे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आने वाले जो समय रहेगा, यानी मध्य प्रदेश में 2028 में विधानसभा के चुनाव हो और 2029 में लोकसभा के चुनाव होने, तो इसके पहले तमाम ये पूरी गिनती हो जाए, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर सरकार जो तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो प्राथमिकता से उपलब्ध करा सके। बिल्कुल प्रदीप, तो जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है। जनगणना तक नए जिले तहसील पर रोक लगाई गई है। प्रशासनिक फेरबदल पर भी जो है 31 दिसंबर 2025 तक जो है रोक लगा दी गई है। 25 से रोक लगा दी जाएगी। 2027 में जनसंख्या की जो है जनगणना की गणना होगी। 31 दिसंबर 2025 के बाद प्रशासनिक फेरबदल पर रोक रहेगी। शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां ब्रिज से एक कार नदी में गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी पुलिस टीम के साथ पहुंच गए। कार सवार लोगों की तलाश जारी है। दरअसल रामघाट और शमशान घाट के बीच बने बड़े पुल से एक सफेद रंग की कार नदी में गिर गई। घटना के बाद हड़कंप मच गया। लोगों ने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने कार को नदी में गिरते हुए देखा, लेकिन फिलहाल कार पानी में दिखाई नहीं दे रही है। कार में कितने लोग सवार थे इसका पता नहीं चल सका है। एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा कि जूना सोनवारिया की तरफ से पुलिस बल तैनात है। क्रेन की मदद से नीचे उतारा जा रहा है। तो उज्जैन में ब्रिज से नदी में गिरी कार, मौके पर एसपी समेत पुलिस की टीम मौजूद। ड्रोन और मेटल डिटेक्टर से तलाश जारी है। उज्जैन में ब्रिज से नदी में गिरी कार, मौके पर एसपी समेत पुलिस की टीम मौजूद है। तो ड्रोन और मेटल डिटेक्टर से तलाश जारी है। ये तस्वीरें उज्जैन से सामने आई हैं, जहां ब्रिज से नदी में गिरी कार।
मौके पर एसपी समेत तमाम रेस्क्यू टीम मौजूद है। ड्रोन और मेटल डिटेक्टर से तलाश जारी है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ राजेश व्यास संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। राजेश, ब्रिज से नीचे नदी में गिरी है कार, अब तक क्या स्थिति है, क्या अपडेट है इस मामले में? लगातार ढूंढने का प्रयास किया गया था, जिसके अंदर अभी पुलिस अधिकारी जो टीआई पद पर है उनकी लाश मिली है। अभी बाकी का सर्चिंग अभियान अभी लगातार चल रहा, रात से ही चल रहा है। और इसमें आश्रम के शिप्रा नदी के आश्रम के यहाँ पे पूरा घटनाक्रम होता, जिसमें एसपी कलेक्टर वगैरह सब उसमें बचाव कार्य के लिए निर्देश दिए गए हैं। सभी वहाँ मौजूद हैं घटना स्थल पर। कब की घटना है, क्या वजह सामने आई? ब्रिज से नदी से जो नदी में कार गिर गई? ये शिप्रा नदी के बड़े पुल पर घटना घटित हुई थी, जहां पर ऐसा माना जा रहा है कि कार का या तो फेल हो गया है, फिर नशे के अंदर होंगे, इस कारण वो गाड़ी अनबैलेंस होकर नदी बहते बाढ़ के नदी के अंदर गिर गई थी। वो उस समय बाढ़ ज्यादा थी, पानी ज्यादा था नदी के अंदर, और उसको जो है रेस्क्यू करने में काफी समय लगा। रात भर से प्रयास किया जा रहा था, जिसमें अभी एक टीआई की लाश मिली है, बाकी और तलाश जारी है। बिल्कुल, तो ये मौके पर एसपी समेत पुलिस की टीम भी मौजूद है। ड्रोन और मेटल डिटेक्टर से तलाश जारी है। अनियंत्रित होकर कार जो है नदी में गिरी है। उज्जैन से ये तस्वीर सामने, जहां पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। तो ड्रोन और मेटल डिटेक्टर से तलाश जारी है। कहीं ना कहीं अनियंत्रित होकर कार जो है ब्रिज से नीचे नदी में जा गिरी है। तलाश जारी है। मौके पर एसपी समेत तमाम रेस्क्यू टीम जो है मौके पर मौजूद है। तो ड्रोन और मेटल डिटेक्टर से तलाश जारी है। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। बलरामपुर से गणेश विसर्जन के दौरान हादसा हुआ है। डीजे पर नाचते वक्त नाबालिग की मौत हुई। हार्ट अटैक आने से 15 वर्षीय प्रवीण गुप्ता की मौत हुई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। स्थानीय लोगों ने सीएससी राजपुर का घेराव किया। तो गणेश विसर्जन के दौरान बलरामपुर में एक बड़ा हादसा हुआ। 15 वर्षीय नाबालिग बच्चे की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। गणेश विसर्जन के दौरान ये हादसा हुआ। तो डीजे में नाचते वक्त नाबालिग की मौत हुई। हार्ट अटैक आने से 15 वर्षीय प्रवीण गुप्ता की मौत हो गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। तो गणेश विसर्जन के दौरान ये हादसा हुआ है बलरामपुर में, जहां डीजे पर नाचते वक्त एक नाबालिग की मौत हो गई। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ राकेश हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। राकेश, बलरामपुर से एक दुखद खबर सामने, जहां गणेश विसर्जन के दौरान एक नाबालिग बच्चे की मौत हो गई। आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला। जी देखिए, ये मामला देर रात की है, जहां धूमधाम से गणेश प्रतिमा विसर्जन करने लोग गेहूर नदी जा रहे थे। डीजे की तेज धुन पर लोग नाचते गाते खुशी मनाते जा रहे थे। तभी राजपुर निवासी 16 वर्षीय बालक प्रवीण गुप्ता पिता विकास गुप्ता की तबीयत अचानक बिगड़ी और लोग उसे लेकर राजपुर सीएससी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद राजपुर सीएससी में परिजन तथा नगरवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका आरोप था कि जब वो बालक को सीएससी लेकर आए थे, यहाँ कोई डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं था। जानकारी देने के बाद भी डॉक्टर 15 से 20 मिनट लेट पहुंचा, जिसको लेकर सभी हंगामा करने लगे। मौके की जानकारी लगते ही राजपुर एसडीएम देवेंद्र प्रधान, थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह पहुंचे, जहां भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। एसडीएम द्वारा जांच पश्चात कार्रवाई के भरोसा दिया गया। तब परिजन तथा नगरवासी शव लेकर अपने घर वापस गए। वहीं ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर का कहना है कि जानकारी मिलते ही मौके पर वह पहुंच गए थे, जहां बालक की मृत्यु सीएससी लाने से पहले ही हो चुकी थी। बहरहाल आज पीएम होना है, पीएम पश्चात ही मौत का सही कारणों का पता चल सकेगा। जी राकेश, इस मामले में परिजनों का क्या कहना है? क्या बच्चे को पहले से बीमारी था किसी प्रकार का? डॉक्टरों का क्या कहना है? हार्ट अटैक की क्या वजह सामने आई है? क्या डीजे की वजह से नाचते समय ऐसा हुआ? डॉक्टरों का क्या कहना है इस मामले में? जी देखिए, परिजनों का कहना है कि बालक को किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं था और बच्चा खुशी खुशी गणेश विसर्जन में शामिल होने गया था, लेकिन अचानक वो उसकी तबीयत बिगड़ी और
वह क्या कहते हैं बेहोश कर होके गिर गया। तभी जो सीएचसी पहुंचे और डॉक्टरों ने साफ तौर पर कह दिया कि ये मृत हो चुका है। और डॉक्टरों का भी कहना है कि ये बहुत दिन से भूखा प्यासा था गणेश चतुर्थी को लेकर, इसकी वजह से शायद इसे हार्ट अटैक आया होगा। बहरहाल जो मौत का कारण है वो पोस्टमार्टम पश्चात ही समझ में आएगा। जी बिल्कुल राकेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। तो गणेश विसर्जन के दौरान बलरामपुर में एक दुखद घटना हुई जहां डीजे पर नाचते वक्त एक नाबालिग बच्चे की मौत हो गई। हार्ट अटैक आने से 15 वर्षीय प्रवीण गुप्ता की मौत हो गई। बलरामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। 3 मवेशी तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के बूचड़ खाना लेकर जा रहे थे मवेशी को। ग्रामीणों की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चौकी डिंडो और थाना त्रिकुंडा पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो मवेशी तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चौकी डिंडो और थाना त्रिकुंडा पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां 3 मवेशी तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। झारखंड की बूचड़ खाना मवेशी को लेकर जा रहे थे आरोपी। ग्रामीणों की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो चौकी डिंडो और थाना त्रिकुंडा पुलिस ने ये कार्रवाई की है, जहां मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया है। 3 मवेशी तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इधर बलरामपुर में पत्नी की हत्या का आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया। मामूली विवाद पर शराबी पति ने डंडे से पीटकर पत्नी की हत्या कर दी थी। लकड़ी बीनने के दौरान जंगल में दोनों के बीच विवाद हुआ था। आरोपी ने हत्या के बाद शव जंगल में दफना दिया था। हंसपुर गांव का रहने वाला है आरोपी हीरालाल कुजूर। कोरंधा पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। बलरामपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पत्नी की हत्या का आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामूली विवाद पर शराबी पति ने डंडे से पीटकर पत्नी की हत्या कर दी थी। दरअसल लकड़ी बीनने के दौरान जंगल में दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोपी ने हत्या के बाद शव को जंगल में दफना दिया था। अगली बड़ी खबर बिलासपुर से है। नशे के सौदागरों पर पुलिस का एक्शन। अवैध दवाई के साथ 4 अंतरराज्यीय तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 320 नग अवैध कोरेक्स कफ सिरप बरामद किया पुलिस ने। मध्य प्रदेश के शहडोल के रहने वाले हैं सभी आरोपी के पास से बाइक और 4 मोबाइल भी जब्त किया गया। कोनी थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। नशे के सौदागरों पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। अवैध दवाई के साथ 4 अंतरराज्यीय तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 320 नग अवैध कोरेक्स कफ सिरप बरामद पुलिस ने किया है। मध्य प्रदेश के शहडोल के रहने वाले हैं सभी आरोपी के पास से बाइक और 4 मोबाइल भी जब्त किए। अगली बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है। ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। घंटों तक धू धू कर जलता रहा ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के बाद ये आग लगी है। तितावी थाने का पूरा मामला है। ये तस्वीर सामने आई है, जहां ट्रांसफार्मर में आग लगी। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी है। तितावी थाने का ये पूरा मामला है। शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रांसफार्मर में आग लगी। मुजफ्फरनगर से ये तस्वीर सामने आई, जहां घंटों तक धू धू कर जलता रहा ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी। तितावी थाने का ये पूरा मामला है, जहां ट्रांसफार्मर में आग लग गई शॉर्ट सर्किट के चलते। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे मुजफ्फरनगर से। पुलिस ने की गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर नईम उर्फ पप्पू को जिला बदर किया। ढोल के साथ मुनादी कर आरोपी को जिला बदर कर दिया गया है। आरोपी नईम पर 10 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मुजफ्फरनगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर नईम उर्फ पप्पू को जिला बदर कर दिया है।
ढोल के साथ मुनादी कर आरोपी को जिला बदर किया गया। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। भारत में आज यानी रविवार को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। यह पूर्ण ग्रहण यानी ब्लड मून होगा और इसे पूरे देश में कहीं से भी देखा जा सकेगा। ये साल 2022 के बाद भारत में दिखने वाला सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण का नजारा रात करीब 10 बजे से 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा। इसमें से 82 मिनट पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा। इस दौरान पृथ्वी सूर्य चांद के बीच आ जाएगी, जिससे चांद पर उसकी छाया पड़ेगी और चांद लाल नारंगी रंग का दिखाई देगा। इसे ही ब्लड मून कहा जाता है। ये 27 जुलाई 2018 के बाद पहली बार है जब ग्रहण को देश के सभी हिस्सों से देखा जा सकेगा। इसे सीधे आंखों से देखा जा सकता है। इसके लिए किसी चश्मे या फिल्टर की जरूरत नहीं है। हालांकि दूरबीन या टेलीस्कोप से देखने पर इसे साफ देखा जा सकता है। ग्रहण का नजारा भारत के साथ ही एशिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप समेत दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देगा। विशेषज्ञों के अनुसार एशिया और ऑस्ट्रेलिया में लोग सबसे शानदार दृश्य देख पाएंगे, क्योंकि वहां ग्रहण के समय चांद आसमान में ऊंचाई पर होगा। यूरोप और अफ्रीका में लोग इसे चांद निकलते समय थोड़े समय के लिए देख पाएंगे। तो भारत में आज पूर्ण चंद्र ग्रहण 2022 के बाद आज भारत में दिखेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण, जो कि लंबे समय तक रहेगा। रात्रि 10 बजे से ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। तो साल का आज आखिरी चंद्र ग्रहण है। 82 मिनट तक नजर आएगा ब्लड मून। देश भर में कहीं से भी देखा जा सकेगा ग्रहण को। भारत में आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। गुजरात के पंचमहल जिले के पावागढ़ के महाकाली मंदिर शक्तिपीठ में शनिवार को सामान ले जाने वाले रोपवे के टूटने से 6 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक रोपवे का तार टूटने की वजह से ट्रॉली ऊंचाई से नीचे जमीन में गिर गई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर भी है। वहीं मृतकों में 2 लिफ्ट ऑपरेटर, 2 मजदूर और अन्य 2 लोग शामिल हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। तो गुड्स रोपवे टूटने से 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में लिफ्ट ऑपरेटर और मजदूर शामिल है। महाकाली मंदिर शक्तिपीठ में ये बड़ा हादसा हुआ। गुड्स रोपवे टूटने से 6 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में लिफ्ट ऑपरेटर और मजदूर शामिल हैं। तो तस्वीरें सामने। ये महाकाली मंदिर शक्तिपीठ में बड़ा हादसा हुआ। गुड्स रोपवे टूटने से 6 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में लिफ्ट ऑपरेटर और मजदूर शामिल है। महाकाली मंदिर शक्तिपीठ में ये बड़ा हादसा हुआ, जहां गुड्स रोपवे टूटने से 6 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में लिफ्ट ऑपरेटर और मजदूर शामिल है।